समाज को दिशा देने का काम साधु का है। एक बार एक साधु जी के कुटिया में दो साधु आए मिलने के लिए, ध्यान से सुनना। तो जब साधु जी के पास में आए तो शिष्य था, शिष्य से पूछा कि साधु जी कहाँ हैं? तो शिष्य ने कहा साधु जी तो अभी राजा के दरबार में गए हैं, लगभग आने में 1 घंटा लगेगा। तो जो दो साधु थे उन्होंने मन में सोचा, अरे ये साधु का काम राजा के यहाँ जानने का क्या मतलब है? लगता है साधु नहीं है, केवल कपड़े पहन रखे इसलिए राजा के यहाँ रहता है, राजा के यहाँ इसलिए हाजिरी दे रहा है। अब एक सुनार की दुकान पर जाकर के थोड़ी देर के लिए इंतजार करने लगे। वहां पर अचानक से एक स्वर्ण की अंगूठी सुनार की खो गई। सुनार ने आरोप लगा दिया कि ये दो साधु हैं, ये दो साधु ही आए थे। इन दोनों साधुओं ने के भेष में जो ये ना चोर हैं, साधु नहीं है, इन दोनों को तुरंत गिरफ्तार करो। सैनिकों के पास में संदेश भेजा, दोनों साधु गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होकर के राजा के दरबार में पेश कर दिया। इधर गुरुजी तो कुटिया में गए, तो कुटिया में जाकर के शिष्य ने बताया कि गुरुजी आज 2 लोग मिलने आए थे आपसे, लेकिन का भावना अच्छी नहीं थी। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को भेजा, जाओ उन दोनों साधुओं को ढूंढ करके लेके आओ। हमारी कुटिया पर कोई आए और हमसे बिना मिले चले गए, साधु के लिए अच्छी बात नहीं है। तो शिष्य ने बताया कि गुरुजी वो दोनों तो राजा के यहाँ पर गिरफ्तार होकर के कैदी बनकर के खड़े हैं। साधु जी ने तुरंत अपना उठे कुटिया से और राजा के दरबार में चले गए और राजा को तुरंत आदेश दिया कि ये जो साधु हैं दोनों, ये चोर नहीं है राजन, इनको तुम्हें तत्क्षण छोड़ना चाहिए। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हाँ प्रभु, आप जो कह रहे हैं पहले उस आज्ञा का पालन होगा, उसके बाद में सारी चीजें होंगी। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इन साधुओं को तुरंत छोड़ा जाए। इन्होंने चोरी की है या नहीं की है ये बाद में पूछेंगे, हमारे गुरुजी का आदेश है इसलिए इन्हें तुरंत छोड़ा जाए। तो गुरुजी उन साधुओं को बाइज्जत अपने कुटिया में लेकर के आए। तो साधुओं की आंखों से आंसू आए। दोनों साधु अपनी आंखों में आंसू लाकर के बोले कि साधु जी एक बात पूछनी है। क्या? बोले हमने तो आपके बारे में बहुत गलत सोचा था, लेकिन आज हमको समझ में आया कि आप राजा के दरबार में क्यों जाते हो। कई बार राजाओं से भी गलतियां होती हैं, कई बार जननेताओं से, जनप्रतिनिधियों से भी गलतियां होती हैं जिनका आभास उन्हें नहीं होता। उन्हीं बातों को सुधारने के लिए साधु संतों का इन राजनेताओं के नजदीक होना बहुत जरूरी है। यदि साधु संत राजनेताओं से नजदीकी से दूर हो जाएंगे तो ये नेता हैं, जितने भी ये लोग हैं ना, धर्म, ये जो मतलब काम करने वाले जो सामाजिक लोग हैं, ये यदि पथभ्रष्ट हो गए तो इनको रोकने वाला और दिशा देने वाला कोई नहीं है। इनको सही दिशा देने के लिए हर राजनेताओं के पास में, प्रशासनिक अधिकारियों के पास में साधु संतों का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब कभी वह किसी विपत्ति में पड़े तो उनको वह सही मार्ग दे सके। अच्छे लोगों का अच्छी जगह पर बैठना बहुत जरूरी है। यदि एक भी अच्छी जगह पर गलत व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ता है। इसीलिए जब साधु संत किन्हीं के पास में जाएं आए तो कभी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लेके आना कि ये तो ऐसे ही ऐसे नहीं है, किसी कारण से है, सब चीजों के पीछे कारण है।